अभी जब पूरा देश अग्निपथ के मामले में उलझा हुआ है, तो कल यानी 17 जून को चुपचाप से नीतीश कैबिनेट ने यह फैसला किया कि सुल्तान पैलेस को किसी प्राइवेट पार्टी के हवाले कर दिया जाएगा, निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा और वो इस पैलेस को तोड़ फोड़ के एक 5 स्टार होटल बना देगा। अब बताइए ये कितने दुख की बात है कि हम अपने धरोहर और अपने विरासत की हिफाजत नहीं कर पाते। दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज हम लोग एक बहुत ही अहम विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार साहब ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में फ्राइडे के रोज उन्होंने ये फैसला किया है कि बिहार में 5 स्टार होटल बनेंगे और वो 5 स्टार होटल 3 जगहों पे बनने वाले हैं। एक है होटल पाटलिपुत्रा अशोक, दूसरा है बांकीपुर बस स्टैंड और तीसरा है सुल्तान पैलेस। ये जो सुल्तान पैलेस है ये आपको बीरचंद पटेल पथ पे स्थित है और अभी मैं बिहार सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है उसको मैं एक बार सर्च कर रहा था, तो उसमें ये लिखा हुआ है, खुद बिहार सरकार का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसका मानना है कि ये जो सुल्तान पैलेस है वो एक क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर है विथ मीनारेट्स, हाई डूम्स एंड न्यूमरस आर्क्स। यानी अगर आसान शब्दों में कहें तो जो सरकारी संस्था है वो भी इस बात को कबूल करती है कि 1922 में जो सुल्तान पैलेस बना हुआ है वो आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुस्तान के और भारत के जो बिहार के जो पर्यटन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम जगह है, जो कि इस इंडो इस्लामिक कल्चर को एक एग्जिबिट करता है। तो इसको तोड़ के वहां पे एक होटल बनाने का एक मंसूबा जो है कैबिनेट ने पास कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि जो भी बिल्डर्स जो भी होंगे, जो भी प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, उनको ये जमीन लीज पे 45 साल के लिए दे दी जाएगी और इस तरह से अगर ये सब कुछ यूं ही चलता रहा तो ये जो पैलेस है जो कि हमारा एक धरोहर है इसको तोड़ दिया जाएगा और इसकी जगह पे प्राइवेट प्लेयर्स होटल बनाएंगे और उसको फिर पैसा कमाएंगे। अमिताभ दास जी को आप जान रहे हैं, ये 1994 कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस रहे हैं बिहार में, बहुत सीनियर पोस्ट पे थे और इनको सरकार जानबूझ के जबरदस्ती इनकी ईमानदारी की वजह से, इनके काम की वजह से इनको वॉलंटरली इनको रिटायरमेंट दे दिया गया, कहिए कि थोप दिया गया। और उन्होंने आज की खबर जो हिंदुस्तान टाइम्स में आई थी और दीगर अखबार में जो आई थी उसको इन्होंने पिक किया और गवर्नर जो बिहार के हैं उनको भी इन्होंने खत लिखा है आज ही के रोज कि इस ऐतिहासिक सुल्तान पैलेस को बचाया जाए और एक बिहार विपल्ली परिषद जो है उसको भी एक हेड करते हैं उस संस्था को। और अमिताभ जी, आपको याद होगा कि खुदाबख्श लाइब्रेरी को भी तोड़ने का जब प्लान चला हुआ था कुछ साल पहले, तो इन्हीं की वजह से खुदाबख्श लाइब्रेरी भी बचा था। खुद खुदाबख्श लाइब्रेरी से मेरी यादें जुड़ी है, मैं वहां 4 साल बैठ के कर्जन रीडिंग में, जब मैं ग्रेजुएशन वहां कर रहा था तो मैं पढ़ रहा था। तो सबसे पहला सवाल यही मैं पूछूंगा सर कि आपने गवर्नर साहब को भी सुल्तान पैलेस को बचाने के लिए खत लिख दिया है, तो और आगे आप क्या कर रहे हैं लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को इस बारे में बेदार करने के लिए? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात कहने के लिए। थोड़ा दर्शकों को मैं इसका बैकग्राउंड बता देना चाहता हूं, तब उनको ज्यादा समझने में सहूलियत होगी। देखिए, ये जो सुल्तान पैलेस है ये पटना के वीरचंद पटेल पथ पर मौजूद है और वीरचंद पटेल पथ जो है पटना का बहुत इंपॉर्टेंट ये मार्ग है और पटना शहर के बीचों बीच है। और सुल्तान पैलेस को बनाया था सर सुल्तान अहमद ने। सर सुल्तान अहमद एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, पटना हाईकोर्ट में वो जज हुआ करते थे और वो पटना यूनिवर्सिटी के पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर थे। और आप इसी से समझिए उनका कद इतना ऊंचा था कि जब पाकिस्तान बना तो मोहम्मद अली जिन्ना ने सर सुल्तान अहमद से पेशकश की कि आप पाकिस्तान चले आइए और
आपको पाकिस्तान में कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाएगा। तो कोई मामूली आदमी रहता तो दौड़ा हुआ चला जाता। यहाँ तो लोग मुखिया बनने के लिए मारामारी करते हैं। लेकिन सर सुल्तान अहमद ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ही मेरे बुजुर्ग लोग दफन हैं और मैं भी हिंदुस्तान की मिट्टी में ही दफन होऊंगा। तो इस तरह सर सुल्तान अहमद इतने बड़े वतन परस्त थे, स्कॉलर थे। और ये जो सुल्तान पैलेस है, आज से ठीक 100 साल पहले बनाया गया था इसको। 1922 में 1922 में इसकी शुरुआत हुई थी। और उस जमाने में 3 लाख रुपए इसकी लागत आई थी। आप इसी से समझिए कि उस जमाने में कलेक्टर का वेतन 100 रुपए मासिक के आसपास होता था। उस जमाने में 3 लाख रुपए सुल्तान पैलेस पर लागत आई थी। और अभी आपने खुद बिहार टूरिज्म के वेबसाइट को देखकर कहा कि ये एक मतलब इंडो इस्लामिक शैली की एक बहुत जबरदस्त इमारत है और देखते ही बनती है। और सुल्तान पैलेस में पिछले कई सालों से जो परिवहन विभाग होता है बिहार सरकार का, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उसका कार्यालय चल रहा था। अब ये जो मामला है, देखिए ये कितना शातिराना तरीके से ये किया गया है। अभी जब पूरा देश अग्निपथ के मामले में उलझा हुआ है, तो कल यानी 17 जून को चुपचाप से नीतीश कैबिनेट ने ये फैसला किया कि सुल्तान पैलेस को किसी प्राइवेट पार्टी के हवाले कर दिया जाएगा, निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा और वो इस पैलेस को तोड़ फोड़ के एक 5 स्टार होटल बना देगा। अब बताइए ये कितने दुख की बात है कि हम अपने धरोहर और अपने विरासत की हिफाजत नहीं कर पाते। और मैं दर्शकों को ये बताऊं कि इसके पहले नीतीश कुमार की सरकार ने ही अशोक राजपथ पर एक बहुत ऐतिहासिक इमारत को तोड़ डाला है। उसका नाम है अंजुमन इस्लामिया हॉल। और अंजुमन इस्लामिया हॉल जंगे आजादी के दौर में बड़ी बड़ी सभाओं का गवाह था। उसको नीतीश कुमार की सरकार ने तोड़ दिया और वहां कुछ मार्केट वगैरह बना दिया है। इसी तरह पिछले साल जो पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी है अशोक राजपथ में, अभी आपने कहा कि आपने भी उसमें 4 बरस गुजारे हैं, उसको भी तोड़ने का प्रपोजल था। फिर मैंने उसकी मुखालफत की। मैंने अपना पुलिस पदक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वापस कर दिया और सिविल सोसाइटी में काफी विरोध हुआ। तब जाकर सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े और खुदा बख्श लाइब्रेरी टूटने से बच गई। अब देखिए इन लोगों ने सुल्तान पैलेस को अपना निशाना बना लिया है और ये बहुत दुख की बात है। तो जैसा कि आपने बताया, मेरा एक संगठन है बिहार विप्लवी परिषद। विप्लव का मतलब होता है क्रांति या इंकलाब। तो मेरा ये संगठन है, मैं इसका चेयरमैन हूँ और हम लोग बिहार में माफिया से लड़ते हैं। तो मैंने आज गवर्नर साहब को खत लिखा है कि भाई आप इसको रोकिए, सुल्तान पैलेस को आप बचाइए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग पीसफुल सत्याग्रह करेंगे। तो अभी तो ये शुरुआत हुई है और अभी बहुत सारे रास्ते हैं। हम लोग पटना हाई कोर्ट में भी पीआईएल, आपने पूछा कि आगे की क्या योजना है, तो पटना हाई कोर्ट में मैं अपने साथियों से पीआईएल करवाऊंगा, जनहित याचिका डाली जाएगी और हाई कोर्ट से स्टे लिया जाएगा। हाई कोर्ट स्थगित कर देगा सरकार के इस फैसले को। फिर सिविल सोसाइटी में प्रोटेस्ट होगा, ह्यूमन चेन बनाया जाएगा और सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जाएगा। और मैं अपने तरह के लोगों को जोड़ रहा हूं, जैसे कि आज आपने, आपके माध्यम से बहुत लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी, उसी तरह बाकी लोगों को मैं जोड़ रहा हूं। और मुझे यकीन है कि आप सबों की शुभकामनाओं से ये जो सुल्तान पैलेस है इसको बचाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। जी सर, हम लोगों की ज़िम्मेदारी जो भी दिल्ली में है या पटना में है और मुल्क के जो अलग-अलग हिस्सों में हैं, जिनको हिंदुस्तान की जो तारीख़ है और यहाँ की जो सक़ाफ़त है और यहाँ का जो पर्यटन है, सयाहत है, उससे दिलचस्पी है, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? आप ज़रा बताइए, उनसे कोई अपील हो तो आप बताइए? जी। तरह से वो हमारी मदद कर सकते हैं। एक तो आज के ज़माने में सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल चीज़ हो गई है, तो वो फ़ेसबुक पर लिख सकते हैं, फ़ेसबुक पर एक कैंपेन चला सकते हैं, सुल्तान पैलेस को बचाने के लिए। वो अपने लेवल पर व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, जैसे मैं बनवा रहा हूँ कोई व्हाट्सएप ग्रुप सेव सुल्तान पैलेस करके। जो आप जैसे लोग हैं, जैसे आप उर्दू अखबारों में रेगुलरली लिखते हैं, आप उर्दू अखबारों में यदि सुल्तान पैलेस को बचाने के लिए लिखेंगे, तो उससे बहुत लोगों को मालूम होगा। और एक जो आपने कहा कि
जागरूकता आएगी लोगों में। तो और सबसे बड़ी बात है कि लोग सिर्फ मेरा मोरल सपोर्ट करें, नैतिक समर्थन करें, वही एक बड़ी बात होगी। और फिर वो लोग खत लिख सकते हैं बिहार के सीएम को, वो लोग सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर सकते हैं। यदि 10,000, 20,000, 25,000 लोगों के दस्तखत करके एक सिग्नेचर कैंपेन सीएम के पास चला जाए, तो उसका बहुत प्रेशर पड़ेगा। इसी तरह से हम लोगों ने खुदा बख्श लाइब्रेरी बचाई थी, और पीआईएल भी कर सकते हैं अपने-अपने लेवल पर। जी। दोस्तों मैं बता दूं कि अमिताभ जी सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक पे, ट्विटर पे भी काफ़ी एक्टिव हैं। आप उनको आसानी से वहाँ पे ढूँढ सकते हैं, और मेरी भी अपील होगी कि हम सर के कारवां से जुड़ें। सर, आपने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया। इस मौके पर मुझे एक शेर याद आता है, तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि अ, मजरू सुल्तानपुरी का है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मैं यकीन करता हूँ कि इस इंटरव्यू के माध्यम से मेरे साथ लोग जुड़ेंगे, और अभी तो मैं अकेला हूँ, लेकिन धीरे-धीरे एक कारवां बन जाएगा। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।